अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं जी बर्फ़ी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पैन और उसमें डाल दिया हमने मक्खन और साथ ही हमने डाल दिया है 1 कप दूध और साथ हमने डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क जो कि मीठे वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार हमेशा रहता है। तो ये जी हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और जो मक्खन है और कंडेंस्ड मिल्क है उसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, सूखा दूध। हमने वैसे 2 कप यूज़ करना है लेकिन 1 कप जो है ना वो हमने पहले डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर दूसरा कप हम डालेंगे क्योंकि वरना वो अंदर से लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी तो फिर वो हैंडल नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि पहले 1 कप डाल लें और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद आप जो है ना वो दूसरा कप जो है वो डालें और चूल्हे की जो आंच है वो ज़रा लो रखें जब तक आप मिक्स नहीं कर लेते। और जब मिक्स कर लेंगे तो आंच जो है वो तेज़ कर लेनी है। अब हमने दूसरा कप भी डाल दिया है हमने मिल्क पाउडर का, तो अब हम मिक्स करके तेज़ चूल्हा कर लेंगे तो इस तरह पकाएंगे। इतनी देर हमने पकाना है कि ये जो दूध है ना वो ख़त्म हो जाए, नरम हो जाए और जो है बटर जो है ना वो अलहदा हो जाए, इतना पकाना है। तो चले फिर पकाते हैं और मिक्स करते जाना है। यहाँ मैंने डाल दिया इलायची पाउडर और इधर उधर नहीं जाना। जितनी देर आप बना रहे हो आपने पास ही खड़े रहना है और उसको हिलाते रहना है वरना ये लग जाएगा या ख़राब हो जाएगा। यहाँ मैंने ज़ाफ़रान के कुछ रेशे डाल दिए हैं और साथ साथ मैं पकाती जा रही हूँ और देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वो मक्खन छोड़ने लग गया, अलहदा से होने लग गया। लेकिन फ्यू मिनट हम और पकाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त और खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको इसी तरह हिलाते जाना है और पास ही खड़े रहना है। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है ना फ्यू मिनट में तैयार हो गई है। तो चले हम इसको निकाल लेते हैं ट्रे में। ट्रे में पहले मैंने बटर पेपर लगाया हुआ था और ऊपर से उससे मक्खन से ग्रीस किया हुआ था और उसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो ये डाल के अब हम इसको थोड़ा सा ना हिलाएंगे। बेशक स्पैचुलर से हिला लें और बेशक इस तरह से डिश को हिला के तो बैलेंस जो है उसका ठीक कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी बर्फ़ी जो है ना वो रेडी हो गई है और ऊपर हम थोड़ा सा ना काट के आलमंड डाल देंगे। पिस्ताचो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं और इसको उतनी देर रहने देंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। जब रूम टेम्परेचर पे आएगी तो फिर हम इसको काटेंगे। ये लें जी, अभी वैसे रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है हमारी। बिल्कुल नहीं आई लेकिन वो क्या कहते हैं ना बेसब्री वो हो गई है हमें, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काटने लगी हूँ। तो ये देखें जी हमने बर्फ़ी को काट लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत मज़े की बनी है। मैंने चख ली है थोड़ी सी। तो ये हमने इसके स्लाइस काट लेने हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस स्टाइल के काटना चाहें उस तरह के काटें। मैंने फ़िलहाल इस तरह काटा है। तो इस तरह से आप जो है ना वो पीस बना लें और जितने बड़े बनाने हैं या जितने छोटे बनाने हैं अपनी मर्ज़ी से बना लें। तो ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, लेकिन अगर ओवरनाइट रहे ना तो ज़्यादा मज़े की होती है। तो ये मैंने निकाल के इसको डाल दिया है प्लेट में और ऊपर हम डालेंगे थोड़े सारे ना रोज़ पेटल्स। अगर आपको रोज़ पेटल कैसे ड्राई करते हैं उसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ईजी है और बहुत ज़बरदस्त होती है और हमेशा यूज़फुल होती है। जब भी कोई डिज़र्ट बनाओ उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करिएगा। तो चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।